वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा है। उसमें आज के क्लास में अलग अलग टाइप्स के ग्राफ देखा जाएगा। तो कौन कौन से ग्राफ बच्चों देखेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन ग्राफ के अलग अलग टाइप्स देखेंगे और तीनों के रिलेटेड कैसे कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, वन बाय वन पोजीशन टाइम ग्राफ की बात किया जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे 5 टाइप के बच्चों ग्राफ है। पांचों ग्राफ को डीपली समझेंगे हम वन बाय वन पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखिए फर्स्ट नंबर का ग्राफ बच्चों क्या कह रहा है, तो उसको देखा जाएगा। तो डीपली देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो टाइम आगे बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पे है, तो 10 का 10 ही है, 10 से 11 नहीं हो रहा है ना, वापिस आ रहा है 10 से 9 नहीं हो रहा है। तो पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में होगा बच्चों? रेस्ट कंडीशन में होगा। कौन सी कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? स्लोप मतलब उसका टेन थीटा। तो ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो टेन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? उसका 0 है। तो टेन 0 क्या होगा? टेन 0 बोलो, टेन 0 भी क्या होगा? 0 रहेगा। तो स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप आ रहा है 0। स्लोप बच्चों क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? स्लोप बताता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में तो वेलोसिटी तो 0 आएगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, टाइम चेंज बढ़ रहा है पर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी 0, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में। अब यहाँ दूसरे नंबर का बच्चों ग्राफ देखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हर जगह पे बच्चों यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं कोई भी जगह पे मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है, उसका वेलोसिटी फाइंड करनी, तो मैं उस जगह पे क्या बनाऊंगा? टेन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा हर जगह पे सेम आ रहा है। थीटा सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? टेन थीटा भी सेम होगा। टेन थीटा सेम, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? मेरी सेम ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब कौन सा मोशन आएगा बोलो? इसको पढ़ेगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या आएगा? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलता होगा। कांस्टेंट स्पीड से मतलब ये मान लीजिए अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो कंटिन्यूस 10 की स्पीड से चलेगा। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर कवर करेगा। तो दूसरी 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? वो 10 मीटर ही कवर करेगा। तीसरी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर ही कवर करेगा। तो इसको कहिए यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको कहिए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाएगा ग्राफ कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कम हो रही है। पहले थीटा ज्यादा था, अभी थीटा क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। टेन थीटा बच्चों कम हो रहा है। टेन थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? स्लोप भी क्या होगा? कम हो रहा है। स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कमी होती जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी। वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। वेलोसिटी रिड्यूस का मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए 0 से 1 सेकंड में इसने पहले 10 मीटर कवर किया, मान लीजिए 10 मीटर कवर किया, तो फिर 1 से 2 सेकंड में 10 मीटर कवर करेंगे? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई। अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो वेलोसिटी स्पीड दोनों कांस्टेंट, तो 10 मीटर की जगह भी 10 से कम, मान लीजिए 8 मीटर कवर किया, तो फिर 3 सेकंड में 8 से कितना आएगा? 6 मीटर कवर करेगा। तो पहले की वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड थी, अभी 8 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कम हो रही है। अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे देखो थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो मेरा टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब स्पीड मेरी बढ़ रही है बच्चों। अगर तो मान लीजिए पहले 0 से 1 सेकंड में अगर 10 मीटर पर कवर कर रहा था, तो 1 से 2 सेकंड में 10 से 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 3 में 14 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अभी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। अभी कितनी है? 14 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड अभी क्या हो रही? बढ़ रही है। कब? ग्राफ अगर ऐसे गया तो थीटा मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर देखा जाएगा तो देखो यहाँ पे थीटा कैसा होगा? थीटा बच्चों कितना है? थीटा की रेंज अगर मैं बोलूं तो थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, और 180 से छोटा है। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी है तो टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है, या ऑल सारे फंक्शन प्लस हो गए, साइन प्लस होगा।
साइन ही प्लस होगा, टेन तो माइनस में होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। टेन थीटा माइनस में है तो वेलोसिटी क्या आई मेरी, माइनस में आई, वेलोसिटी माइनस में आई। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब मान लीजिए ये मीन पोजीशन 0 मीटर है, राइट साइड में +5 मीटर है, लेफ्ट साइड में -5 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा होगा, बोलिए ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा होगा, माइनस लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा होगा। कब, अगर थीटा माइनस में है, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी। टेन थीटा बच्चों माइनस में है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, माइनस में आया। ठीक है, वेलोसिटी माइनस में है तो ग्राफ यहां से हर जगह पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, बट कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी। कब, थीटा की वैल्यू किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तब इस कंडीशन में क्या आएगी, ग्राफ की उल्टी का उल्टी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, माइनस में, बोले तो बच्चों लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी। अगर पॉजिटिव है तो राइट डायरेक्शन में चलेगी, नेगेटिव तो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है। बात क्लियर हो रही है, माइनस में है। कब, अगर वेलोसिटी मेरी टेन थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी तो। अब यहां उसके रिलेटेड दो सवाल दिए पोजीशन टाइम ग्राफ के। अगर आप क्या करिए तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो बच्चों। दो सवाल दिए, क्या क्या सवाल दिए देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल दिए बच्चों। देखो ग्राफ की आपको दिया है, ग्राफ से क्वेश्चन सोल्व करने हमको, बराबर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। अब पोजीशन पहले बढ़ रही है 40 मीटर पे, फिर वापस 0 पे, फिर नेगेटिव में चली, तो आपको पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लीजिए सेंटर में 0 मीटर है, ध्यान देना बच्चों, सेंटर में क्या दिया है, 0 मीटर दिया है। अब राइट साइड में चल रहे हैं तो प्लस आएगा, फिर वापिस अपनी जगह पे तो 0, वापिस बैक डायरेक्शन में तो माइनस, वापिस अपनी जगह पे तो 0। तो देखो 0 से कितना ट्रैवल किया उसने, 40 मीटर ट्रैवल किया, फिर 40 से कितना है, वापिस 0 है, तो डिस्टेंस कितना, 40 जाने का 40 आने का 80 हुआ। अब देखो यहां से फिर वो नीचे जा रहा है, सॉरी मतलब वो माइनस में -20 मीटर वापिस जहां पे था वहीं आके रुक गया। तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 40 जाने का 40 आने का, तो क्या आएगा 80 हो गया। वापिस 20 मीटर से गया और वापिस 20 मीटर जहां था वहीं आकर रुक गया। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 40 + 40 80, 80 + 20 100, 100 + 20 बच्चों क्या आएगा, तो आंसर आएगा 120 मीटर सर। यस सर, ये 120 मीटर बच्चों टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो और सवाल क्या पूछा बच्चों, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 40 इधर गया, वापिस 0, फिर 20, वापिस 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 मीटर आ गया। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस को कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों, टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब डिस्टेंस कितना हो रहा है देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो यहाँ पे 120 ट्रैवल किया। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कितना हुआ 6 सेकंड हुआ, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो रही भाई बात, 20 मीटर पर सेकंड ये क्या स्पीड आई। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बच्चा जानता है, क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है देखिए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर 0 हो रहा है, टाइम कितना है 6। आप किसको 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर तो सर 0 में आएगा, तो डिस्प्लेस वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सिंपल सवाल एकदम बच्चों। उसके बाद वाला सवाल तो और भी बढ़िया है, ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ पे। अब देखो एकदम मस्त सवाल दिया है, क्लियर कंसेप्ट क्लियर तो सब हो जाएगा, काम हो गया आपका। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है ए और बी पार्टिकल का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो एंगल बताएगा वो क्या बताएगा, उसका स्लोप होगा, और स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब आपको पूछा है, देखो ए कितना यहाँ एंगल बना रहा है, तो tan 30 बना रहा है। ये बी कितना एंगल बना रहा है, tan 60 बना रहा है। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, tan 30 की वैल्यू किसकी होगी, sin 30 क्या होगा, 1/sin tan 30 बोलो भाई, 1/√3, और tan 60 क्या आएगा, √3 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/3। क्या आएगा, 1/3। सिंपल है, क्लियर है, एकदम इजी सवाल। अगर बच्चों यहाँ पे दूसरे ऐसे बच्चों दूसरा पार्ट है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी अलग अलग 5 ग्राफ हम देखेंगे, पांचों के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो
वन बाय वन देखा जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 5 टाइप के ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। पहला नंबर का ग्राफ क्या कहता है देखो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों, अब देखो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से मेरी ऑब्जेक्ट बच्चों चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, अब देखो 10 का 10 ही है, 10 से 11 नहीं हो रहा है ना, 11 10 से 9 नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है सर, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट आ रही है। तो इसको कौन सा मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ओके, और लास्ट टाइम में देखो तो क्या देखा था, ये आपको फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था। सिमिलरली आप सब जानते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। तो सिमिलरली बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें को क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ध्यान देखिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वो क्या बता रहा था, वेलोसिटी बता रहा था। सेम वे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है, ये क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो यहां पे देखो स्लोप मतलब टेन थीटा कितना आ रहा है, 0, टेन थीटा 0। तो यहां पे थीटा वैसे 0 तो टेन थीटा भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्लोप क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन बराबर स्लोप टेन थीटा, ये स्लोप हुआ। तो ये एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 आ रहा है। और एक चीज, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो और अगर मैं पूछूं तुम लोग को, सॉरी हाँ, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ध्यान देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको आंसर देगा ग्राफ से, तो ये बच्चों बताएगा आपको कौन सी, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिखना लिख देखते, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ग्राफ एरिया, ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। अगर ओके, अगर दूसरे टाइप का ग्राफ बच्चों दिया है, देखो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, थीटा सेम आ रहा है, ठीक है, थीटा सेम आ रहा है, थीटा सेम आ रहा है हर जगह पे। तो स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा हर जगह पे, स्लोप सेम आएगा। तो टेन थीटा भी क्या आएगा, सेम ही बनेगा सर। टेन थीटा बच्चों क्या बनेगा, सेम बनेगा। टेन थीटा सेम बनेगा तो ये स्लोप क्या बताएगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। एक्सेलरेशन सेम आएगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कहेगा, ठीक है। और ये एरिया क्या बताएगा, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब मान लीजिए ये स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, फिर ये 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कितने, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर। तो फिर 10 से कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा 1 सेकंड के अंदर। तो यहां से ये बच्चों हो जाएगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गया 1 सेकंड के अंदर। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, 10 माइनस 0/1। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, 20 माइनस 10 अपॉन क्या आएगा, 1 आएगा। तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो एक्सेलरेशन हर जगह पे कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कहेंगे। बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों, फील आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात, ओके। अगर ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा दिया है तो देखो थीटा मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, थीटा रिड्यूस हो रहा है, थीटा रिड्यूस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी क्या होगा, रिड्यूस ही होगा। एक्सेलरेशन रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए समझ जाए। तो मान लीजिए पहले 0 मीटर पर सेकंड पे था, तो 0 से 10 मीटर पर सेकंड पे चला गया, कब, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो एक्सेलरेशन क्या है, या 10 है। अब 10 से 20 नहीं पहुंचेगा, मान लो ये 18 मीटर पर सेकंड पर पहुंचा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है अभी 10 से 8। तो अभी ये मान लो 18 से फिर ये बच्चों मान लो 5 का जंप मारा, तो 23 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्या हो गया, 23 मीटर पर सेकंड हो गया। चलना भाई,
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है 10 से 8, 8 से 5, 5 से व्हाटएवर, मतलब एक्सेलरेशन अभी कम हो रहा है। क्यों? थीटा कम हो रहा है। अगर ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा दिया है, मान लीजिए ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिया है, ध्यान देंगे एक्सेलरेशन का, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो अभी देखो थीटा अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम था, फिर थीटा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो इस कंडीशन में थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर क्लियर हो रहा है भाई, अगर इसको ओवर फिल करें तो 0 मीटर पर सेकंड से भी मान लो 10 पे पहुंचा था, कितने 1 सेकंड के अंदर, तो अभी 10 से 20 नहीं पहुंचेगा, ज्यादा आएगा, 10 से मान लो 22 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 12 का जंप मारा, 12 से फिर डायरेक्ट बच्चों 34 मीटर, तो 14 का जंप मारा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चों 12 नहीं, यहाँ पे सॉरी 36 करेगा, 36, तो यहाँ पे 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन अभी देखो जंप ज्यादा हो रहा है, इसको कहिए ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इस कंडीशन में देखो थीटा क्या होगा, मोर देन 90, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा। एक्सेलरेशन माइनस मतलब इसको कौन सा मोशन कहेंगे, रिटार्डेशन मोशन कहेंगे। रिटार्डेशन मोशन मतलब स्पीड अभी कम हो रही है, तो मान लो 10 था, 10 से अभी बच्चों क्या होगा 8 हो गया, 8 से क्या होगा 6 हो गया। इसको और मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बट क्या होगा माइनस में, माइनस मतलब अभी कांस्टेंट स्पीड से अभी स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा, -2 आ गया। मान लो 1 सेकंड में कहानी बनी, 1 सेकंड में बनी, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, -2 आएगा। तो एक्सेलरेशन अभी क्या होगा, माइनस मतलब स्पीड अभी कम हो रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस, तो स्पीड कम हो रही है। ठीक है, स्पीड कम हो रही है, तो इसको कौन सा मोशन कहेंगे, रिटार्डेशन मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन मोशन मतलब अभी स्पीड मेरी कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थीटा हर जगह पे सेम आ रहा है, थीटा हर जगह पे सेम आ रहा है। ठीक है, और ये एरिया क्या बताएगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बताएगा बच्चों। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्लियर, ओके। अब यहां पे बच्चों बताने थोड़े क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों खुद से ट्राई करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो देखो पहला नंबर का पता चला है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट आ रही है, तो फिर बाकी देखने का कोई मतलब नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फेंका तब कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी क्या, हाइपरबोला होगा, पैराबोला। और देखिए इक्वेशन समझते हैं, मान लो ऊपर की डायरेक्शन में फेंका तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 रहेगी। फाइनल 0 होगी तो कुछ u वेलोसिटी से उसने फेंका होगा। अब देखो तो फॉर्मूला क्या आएगा, v बराबर u प्लस gt होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 बनेगी u, और g तो माइनस आएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, तो और u तो वैसे g माइनस ही होगा, तो u इक्वल टू gt। तो u ये g कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या वो टाइम हुआ। ठीक है, तो अब देखो इसमें u बराबर अगर मैं बताऊं तुम लोग को, देखो तो इसका बच्चों फॉर्मूला ये बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो ऊपर जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बोलूं तो बच्चों वेलोसिटी मेरी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कंडीशन आएगी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ, और g कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, वैसे माइनस में आंसर आएगा। तो ग्राफ धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो v कम हो गया, ये कंडीशन आएगी 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये वाला चौथा नंबर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन क्या दिए, बढ़िया बढ़िया सवाल दिए बच्चों। पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका ग्राफ आपको दिया है, उसके बेस से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या दिए, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऐसा पूछा है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए यहाँ पे तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा हमको, डिस्टेंस बताएगा या डिस्प्लेसमेंट, पर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ।
अब देखो ये ट्रायंगल का एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, मान लो इसको A1 दे दूं, ये बच्चों A2 है और ये वाला A3 है और ये 4 है, चारों को ऐड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो A1 ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, बेस कितना है 2 है, हाइट कितनी 2 है, तो 2 2 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया, A2। इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस 2 है हाइट भी 2 है, तो 2 इंटू 2 आंसर क्या आ गया 4 आ गया। A3 A3 की बात करूं तो बच्चों ये क्या आएगा, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला h/2 a + b होता है। h कितना है, दोनों का बीच में गैप का 1 है, 1/2, एक साइड कितनी है तो 2 है, दूसरी साइड कितनी है 10 है, तो 2 + 10 12/2 6 आ गया। और ये 4 चौथे नंबर का एरिया, वो भी ट्राइंगल है, तो बेस कितना आएगा 1/2, बेस कितना बच्चों 5 है, हाइट कितनी है सर तो 10 है, तो 25 आंसर आ गया। तो 25 + 6 31, 31 + 4 35 + 2 37, तो आंसर क्या होगा 37 मीटर होगा। ठीक, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 37, टाइम कितना लगा 10, तो आंसर क्या आएगा 3.7 मीटर/सेकंड। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गई। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन इज ए मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मतलब कितने पार्ट में ज्यादा स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो दो जगह पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी है इधर भी है, पर यहाँ देखो 2 सेकंड में 0 से 2 मीटर/सेकंड पहुंचा है, ये 1 सेकंड में 2 से 10 तक पहुंचा, तो आंसर आएगा इसका क्या आएगा BC आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो वैल्यू बतानी है, तो ये पार्ट में ये ग्राफ का स्लोप कितना आएगा 10 - 2 8 डिवाइड बाय ये टाइम गैप कितना है 1 है, तो आंसर क्या आएगा 8 मीटर/सेकंड² आ गया। ठीक है, और कौन से पार्ट में रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, ये CD पार्ट, तो आंसर क्या आएगा CD। इसकी वैल्यू बतानी है, तो कितनी वेलोसिटी कम हुई 10 से 0 हो गई। ठीक है, तो फाइनल -0, तो 0 - 10, टाइम कितना लग रहा है, तो 10 - 5, आंसर क्या आएगा -10 डिवाइड बाय 5, आंसर आएगा -2 मीटर/सेकंड²। ये क्या का रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई, ओके ओके। अभी देखो यहाँ पे सवाल बच्चों, दूसरा क्या सवाल ये सेम वे उसके रिलेटेड ही सवाल है, 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमको टिक करना है बच्चों। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a straight line is illustrated in the figure. The distance transferred by the particle in 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताना है, सिंपल है बच्चों, तो एरिया हम फाइंड कर देंगे। देखो ये ट्रायंगल्स का एरिया यहां से पता चल जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाइड, तो ये आंसर आएगा बच्चों 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, यूनिट नहीं लिखते अभी 10। इसकी बात करूं तो बेस इंटू हाइट, बेस 1 है हाइट, तो ये आंसर 20 आ गया। इसकी बात करूं तो h/2 1/2 a + b, तो 20 + 10 30 30/2 15 आ गया। इसकी बात करूं तो बेस इंटू हाइट, बेस 1 है हाइट, तो ये आंसर आ गया 10 आ गया। ऐड कर दो 30 40 40 + 50 55, तो आंसर क्या आएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद तक बच्चों नेक्स्ट 19 नंबर की स्लाइड, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सेम बच्चों, इसमें देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या है एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन इन टाइम ग्राफ का एरिया ये क्या बताएगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान देना है। एक्सेलरेशन इन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, ये एरिया अगर आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, स्टार्टिंग में कितनी थी, फाइनल में कितनी थी, फाइनल माइनस इनिशियल बताएगा, सिमिलर ये बताएगा। ठीक है, इसका भी यहां पे इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बेस से क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स ए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व बताना है। ठीक, तो देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस, तो v² - u² क्या आएगा 2s मान लीजिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस है v² - 2s। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ s हुआ, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s दिया। इससे बेस हमको ग्राफ बताना है बच्चों।
तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए 1 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1 आ गया। वेलोसिटी अगर मान लो 2 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 4 मीटर आ गया। वेलोसिटी 3 मीटर है, सॉरी मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 9 मीटर हो जाएगा। तो अगर ग्राफ बच्चों बनाए हम लोग वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये बच्चों बनाए ग्राफ, तो देखो अगर यहाँ पे वेलोसिटी 1 है तो 1 के सामने 1 आ गया, ये 1 तो 1 के सामने 1, ये 2 है तो उसके 2 के सामने क्या आ गया, 4 आ गया, ओके। ये 3 है तो 3 के सामने और भी ज़्यादा आएगा, 9 आ गया। तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है हमारा, कैसे जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये बच्चों लग रहा है बी फॉर बॉम्बे, ये वाला, ठीक, ये वाला आंसर है बी वाला। देखिए जा रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर इज अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ होना चाहिए या रिटार्डेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में वेलोसिटी यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। ये पार्ट का हमको फाइंड करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहां से यहाँ ये वाला पार्ट है उसका फाइंड करना है हमको। ये बच्चों बताना है, ये वाला क्या बताना है, इसका ये पार्ट बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितना ऑब्जेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इसका फाइंड करके मल्टीप्लाई 2 कर दे। ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला h/2, a + b आ गया। एज कितना है, तो दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 है, 10/2, एक साइड कितनी है, तो 1 है, एक साइड कितनी है, 4 है, तो 1 + 4, 1 + 4 क्या होगा, 10 × 5/2, 2 5 आंसर आएगा 25, एक का 25, दूसरे का भी 25, आंसर क्या आएगा, 50 हो गया। 50 नंबर का ये वाला सेकंड नंबर का रहेगा, ठीक है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ बच्चों रियलिस्टिक ग्राफ है। रियलिस्टिक ग्राफ कभी टाइम कभी माइनस में नहीं चलेगा, कभी टाइम ऐसा कभी होगा कि भाई वो स्टॉप वॉच में होता है, रियल लाइफ में टाइम अभी ऑलवेज बढ़ता है बच्चों, 0 के बाद 1 सेकंड आएगी, 10 के बाद 9 सेकंड नहीं आएगी, तो टाइम अभी ऑलवेज बढ़ता है। तो देखो वेलोसिटी तो वेरिएशन हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती है, बट टाइम कभी माइनस में नहीं आएगा, टाइम कभी सॉरी कम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ बच्चों ऐसे चल रहा है, फिर देखो ये उल्टी गंगा में पीछे चला, तो टाइम अभी कम हुआ, टाइम कम हो रहा है, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ की बात करूं, देखो यहाँ से इधर से टाइम कम हो रहा है, उल्टे मतलब टाइम कम हो रहा है धीरे धीरे, माइनस मतलब टाइम लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला होगा। वेलोसिटी वेरिएशन आ सकता है पर टाइम तो देखो आगे ही बढ़ रहा है, ठीक, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया है 0 से T14 पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस आंसर आ सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ऊपर वाला जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो 0 से T4। अब ये वाला एरिया है, एरिया A + C, उसमें प्लस आएगा, एरिया B और D माइनस कर देंगे, तो इसमें ये वाला तो नहीं आएगा, ये वाला रहेगा, B वाला रहेगा, ये भी हो ही नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो आपका कौन सा होगा, ये B फॉर बॉम्बे, ये वाला आंसर रहेगा, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो इट्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या है, u बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, u बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन एट अ टाइम, अब 0 मतलब एक्सेलरेशन t बराबर 0 पे क्या दिया, 5 मीटर/सेकंड² दिया, ठीक। अब आपको पूछा मैक्सिमम स्पीड, देखो एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ का एरिया वो क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। अब देखो ये एरिया हम फाइंड कर देंगे, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 है, हाइट कितनी है 5 है, तो बच्चों आएगा 15 मीटर/सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी आई, डेल्टा वी आया 15 मीटर/सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो u क्या आएगा, डेल्टा वी बराबर क्या आएगा, v - u = क्या आ गया
15 आ गया। स्टार्टिंग फ्रॉम u बराबर 0 ले लेंगे तो v बराबर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा ये बी फॉर बॉम्बे, सेकंड नंबर का रहेगा बच्चों। ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर खत्म। अब बच्चों खत्म हुआ भाई यहाँ पे। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद आने वाले क्लास देखा जाएगा, तब तक इसके डीपीपी आपको अपलोड किया जाएगा। और अगर कोई आपको बच्चों दिक्कत आ रही है तो फिर यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में लिख के उसके आपको डाउट सोल्व करवा दिए जाएंगे। एंड लेक्चर की नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी बच्चों, बराबर। और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है बच्चों तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा, पूरी तरह से आपको मदद करेगा बच्चों। तो आने वाले क्लास में बच्चों मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, खुश रहिए।